कभी कभी इस्कॉन के ऊपर भगवद गीता के ऊपर थोड़े बहुत डाउट्स आते हैं लोगों के आते हैं। ये आपका इन्वेंशन है ना, ये 9 चैप्टर दी एंड थी? नो बट भगवान का दिया हुआ इस संसार को भोगने में क्या प्रॉब्लम है? वैराग्य ये क्यों वैराग्य? रुद्रा नाम शंकरश्चास्मि। सारे रुद्रों में मैं शिव हूँ। मृत्यु सर्वचरहम, मैं मृत्यु हूँ। सच अ ब्यूटीफुल थिंग। इसलिए डिवोटीज मृत्यु से डरते नहीं। तो ये शैव और ये वैष्णव लड़ाई क्यों की, जब इतना क्लियरली इस श्लोक में बता रहे हैं कि मैं ही शिव हूँ? अरे वो लड़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बता रहे हैं मैं ही शिव हूँ, इसलिए तो लड़ाई हो रही है। हाय, वेलकम टू केसी टॉक्स। पिछले पॉडकास्ट में हमने 9वां अध्याय कंप्लीट किया था और डॉक्टर केशवानंद स्वामी जी का कहना है कि 9th चैप्टर भगवद गीता का द एंड है। बाकी के सारे 9 चैप्टर्स में कृष्णा वापस अर्जुन को सिखाने के लिए वो वापस सब पॉइंट्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। मतलब ही इज क्लैरिफाइंग ऑल व्हाट ही हैज स्पोकन इन द फर्स्ट 9 चैप्टर्स इन द नेक्स्ट 9 चैप्टर्स। तो अब हम जाते हैं चैप्टर नंबर 10। तो पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह ये 9 चैप्टर इज एन इंटरवल फॉर भगवद गीता। अब हम समझते हैं चैप्टर 10 विभूति योगा में कृष्णा क्या कह रहे हैं। हरे कृष्ण। इससे पहले म्यूजिक होना चाहिए था। इंटरवल के बाद लोगों ने चाय पानी वगैरह पी ली होगी। स्वामी जी, मेरा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मैं कुछ पूछ सकता? यू विल नॉट फील बैड ना? जस्ट आस्क एनीथिंग। ये आपका इन्वेंशन है ना, ये 9 चैप्टर दी एंड थी? नो, इन्वेंट करना तो स्पिरिचुअलिटी में इट्स ऑफेंस, यू नो, सिन। आई मीन टू से वी हैव टू रिपीट ना। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण क्लियरली लिख रहे हैं दिस इज द लास्ट चैप्टर। क्यों लिख रहे हैं वो रीजन भी दिया है, एंड आई कैन शो यू। अभी आपने कहा कि कृष्णा फिर से बोल रहे हैं ना, यू ओनली टोल्ड। आपने बताया तो हमने दौड़ा दिया। तो मैंने बताया क्योंकि भगवान की बात रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट वर्स से 10 चैप्टर भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखाओ, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा फिर से जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ। लो, फिर से भूया एवं महाभाव। भूया मतलब फिर से। मतलब हमें ना क्या है स्वामी जी, आप गलत मत मानिए, कभी कभी इस्कॉन के ऊपर है, भगवद गीता के ऊपर थोड़े बहुत डाउट्स आते हैं लोगों के आते हैं। ये मेरे लिए नहीं, सभी के लिए। इसलिए जो कुछ भी आप कह रहे हो हमें थोड़ा सा वापस रिकन्फर्म करना। ठीक है, बिल्कुल। आपकी हिंदी ट्रांसलेशन है या संस्कृत में भी ऐसे ही कुछ है? भूया मतलब आप किसी भी संस्कृत स्कॉलर से पूछो, फिर से। ओके। भूया इज जैसे अहम मतलब मैं, कोई ये गौण मतलब भी नहीं है, रूढ़ी मतलब भी नहीं है, मुख्य मतलब है भूया का। भूया एवा, फिर से मैं, एवा मतलब फिर से ही। हे महाभाव, मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लो, तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूं। क्लियर है? तो इसका मतलब 9th चैप्टर तक उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, अब नॉलेज कुछ बचा है नहीं। ओके। अब फिर से क्यों बता रहे हैं, क्वेश्चन ही आता है। हाँ, फिर से क्यों बता रहे हैं? हाँ, तो मतलब टाइम भी नहीं है, आप रिपीट करते रहो फालतू में क्या। और बल्कि रिपीटेशन दोष है संस्कृत में। ओके। संस्कृत में रिपीटेशन को दोष माना जाता है। सो मगर फिर से बता रहे हैं, तो फिर से का मतलब है आगे आप देखेंगे लास्ट 6 चैप्टर्स ज्ञानी हो गए। लास्ट 6 जो है 7 to 12 और 13 to 18 ज्ञान योग। तो भगवान ये बताना चाहते हैं, फिर से बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब मैं तुम्हें उसके पीछे लॉजिक समझाऊंगा, इसलिए फिर से बता रहे। थोड़ा मैं डेप्थ में जाके बताऊंगा। अभी मैंने बताया मुझसे रिलेशनशिप बताओ, मुझे पत्र पुष्प फल ऑफर करो, तो क्वेश्चन पूछेगा क्यों ऑफर करें, और ये ऑफर करने से भगवान ने कहा मैं लूंगा, कैसे लेंगे? ये सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं फिर से बता रहा हूं तुम्हें कि और कन्विक्शन आ जाए तुम्हें, हमें और कन्विंस करने के लिए। हाँ, बस और कुछ नहीं। आपने 2 विभाजन की भगवद गीता की, पहले 9 आखिरी 9। बट इससे पहले मैंने जब आपका इंग्लिश पॉडकास्ट की थी तब आपने मुझे बताया कि पहले 6 कर्मयोग है, बाकी के जो भक्ति योग है 7 से 12 एंड 13 से 18 ज्ञान योग है। ज्ञान योग। तो वो विभाजन इस विभाजन में कैसे बैठता है? ये सिंपल है, आप मूवी देखो, मूवी में इंटरवल होता है एक। ओके। 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 है ना। मगर मूवी को आप किसी और एंगल से भी डिवाइड कर सकते हो कि भी जो हीरो का चाइल्डहुड पास टाइम, एडल्ट पास टाइम, और फिर उसके बाद जब वो हीरोइन से शादी वादी करके सेटल हो गया,
वो ऐसे भी कर सकते हो। सो ये अलग अलग टाइप की डिविजन्स हैं, अलग अलग एंगल। ये डिविजन्स आप लोगों ने दी हुई है, ये आपके संस्था ने दी हुई है? बल्कि हमारी संस्था नहीं, बल्कि श्री संप्रदाय में यामुनाचार्य जी ने दी हुई है। मतलब मतलब अगर हम कहें हमने दिए तो आपका हो गया यार आप करते रहते हो, बल्कि हमने भी नहीं, यमुनाचार्य जी ने गीतार्थ संग्रह में ये 3 डिविजन्स दी हुई है। और ये जो 9 चैप्टर एंड है, ये तो बलदेव विद्याभूषण विष्णु ठाकुर सारे आचार्य कह रहे, और उसका रीजन भी दे रहे, अपने मन से तो नहीं कह रहे, आपको एविडेंस भी दे दिया, भगवान ही कह रहे, मैं फिर से बता रहा हूँ। खत्म हो गया, फिनिश है। सो अब ये भगवान बता रहे हैं। अब यहाँ पे कृष्णा ने इस चैप्टर में, ये चैप्टर एक्चुअली ऐश्वर्य है, इसका नाम है भगवान का ऐश्वर्य। वैसे तो विभूति योग है ना संस्कृत में। एक्चुअली विभूति का मतलब क्या है? विभूति का मतलब होता है कि विभूति मतलब लगाने वाला विभूति है? नहीं वो नहीं है। विभूति मतलब होता है समथिंग ग्रेट, समथिंग ग्रेट। जो जैसे मान लीजिए शेर एक विभूति है सारे एनिमल्स में, ऑफ ऑल एनिमल्स। विभूति मतलब सिंपल ट्रांसलेशन में ग्रेट। हाँ ग्रेट। जो भी इस संसार में ग्रेट है वो विभूति है। से प्राइम मिनिस्टर एक विभूति हो गई, ग्रेट है। कंपनी का CEO विभूति हो गई। ऐसे विभूति हैं। सो कृष्णा विभूति योग का मतलब है, कृष्णा कह रहे हैं कि जो भी ग्रेट है संसार में देखो और उसमें मुझे देखो, क्योंकि उसकी ग्रेट की ग्रेटनेस मैं हूं। सो ग्रेट बनाने वाला मैं हूं। इस तरह से तुम संसार को देखो, इसलिए योग। तो भगवान इस चैप्टर में हमें संसार को देखना सिखा रहे हैं। तो हम देखेंगे भी, हम आकाश देखेंगे, अग्नि देखेंगे, पानी देखेंगे, तो आकाश की जो ग्रेटनेस है, जो इतना वास्टनेस है, ग्रेटनेस हो गई ना उसकी। कृष्णा से आ रहा है। अग्नि का जो तेज है, कृष्णा एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तेज है वो कृष्ण से आ रहा है क्योंकि वो उसकी ग्रेटनेस है। किंग की जो पावर है वो कृष्ण से आ रही है क्योंकि वो उसकी ग्रेटनेस है। तो उनकी ग्रेटनेस बता रहे हैं इस योग में। हाँ, कह रहे हैं ग्रेटनेस मुझसे आ रही है तो मुझे उनमें देखो। तो एक एंगल से अपनी ग्रेटनेस भी तो बता रहे हैं। हाँ, अपनी ग्रेटनेस बता रहे हैं। तो स्वामी जी बल्कि अपनी ग्रेटनेस बता रहे हैं, ह्यूमिलिटी है। भगवान कह रहे हैं भी सारे जानवरों में शेर मैं हूं, शेर में मुझे देखो। अब हमारे एंगल से, जैसे वो बचपन में नहीं कहते थे बच्चे सो जा गब्बर सिंह आ जाएगा, आपके तेलुगु में है ना। हाँ, शोले में था ना। यस सो जा गब्बर सिंह। अब बच्चे के लिए गब्बर सिंह सो रहा हूं मैं, मगर एक बड़े इंसान को बोलोगे हाँ भैया अंकल जी सो जाइए गब्बर सिंह आ जाएगा, हंसेगा वो। सो मनुष्य को समझाने के लिए भगवान मंडेन एग्जांपल्स ले रहे हैं और फिर एंड में कहेंगे अर्जुन ये तो मैंने ऐसी तुम्हें समझाने के लिए बोल दिया है, मैं इससे इन्फानाइट गुना ग्रेट हूं। तो मेरा एक मतलब मेरी एक सोच आई है आपसे बात करके कि 9 चैप्टर में उन्होंने बोल दिया तुम मेरी भजन करो, मेरी कीर्तन करो, मेरी भक्ति करो और मुझे पूरी की पूरी अर्पण करो हर चीज़। मैं क्या ये निष्कर्ष पे पहुंच सकता हूँ कि अर्जुन वो बोलने के बाद उनको लग रहा होगा अभी तक कि यार ये एक दोस्त है, मेरा रथ चलाते हैं, उनको कोई उनके प्रति ग्रेट रेवरेंस नहीं आई, तो इसलिए वो रीएस्टैब्लिश करने के लिए तो ये ग्रेटनेस तो नहीं बता रहे हैं इसमें। अपनी ग्रेटनेस को रीएस्टैब्लिश करने के लिए मतलब अर्जुन के लिए तो वो एक भगवान की दृष्टि से देखा ही नहीं ना उन्होंने कभी। उन्होंने अपना सखा, अपना रिलेटिव, अपने जीजा वैसे ही देखा, इसे देखा होगा। तो थोड़ा सा उनकी मूड अगर बदलेंगे तो वो ज़्यादा रेवरेंस बढ़ेगी, उनके प्रति मर्यादा बढ़ेगी। तो ये और बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अर्जुन ने इस चैप्टर में बोला है कृष्णा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ फ्रेंड की तरह बिहेव किया, ऐसे पता है क्या? हाँ, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम, ये तो बहुत फेमस श्लोक है। ये तो बल्कि हम लोग याद करके भगवान को ऑफर भी करते हैं। ये 10 चैप्टर 12th and 13th वर्स, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अचम्भुवम आहुस्तम ऋषया सर्वे देवर्षि नारस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में मुझे बताया था कि भाई आप भगवान है, सब ने, नारद मुनि ने, व्यास ने, और अब आप खुद बता रहे हैं। और फिर आगे कृष्णा विराट रूप दिखाएंगे 11 चैप्टर में। और फिर अर्जुन कहेगा भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके साथ खेला था, बैठा था, मगर मुझे नहीं पता आप इतने महान है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर अर्जुन का माइंड प्रिपेयर हो जाएगा भगवान के ऑर्डर्स मानने के लिए। सो ये कारण है, डेफिनेटली कारण, यू आर राइट। ओके, तो ये विभूति में क्या कैसे जाता है? विभूति योग में भगवान बेसिकली आपको क्या समझना है इसके अंदर? एक और डाउट है, क्षमा कीजिए स्वामी, ये योग कैसे बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल योग ये है कि जब आप इस संसार में सारी ग्रेटनेस को
इस देख आप हमारा माइंड किससे अट्रैक्ट होता है? ग्रेटनेस से ही होता है ना। जरूरी नहीं है, मोस्टली तो हम वही सोचते हैं। ये मान लीजिए अमिताभ बच्चन महान है, उसी की चर्चा करेंगे। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, उसकी चर्चा करेंगे। राइट, ताजमहल की चर्चा करेंगे। राइट राइट। बेस्ट मूवी की करेंगे, है ना। तुम्हारा माइंड नेचुरली ग्रेटनेस की तरफ अट्रैक्ट होता है। सो भगवान कह रहे हैं उसकी जो ग्रेट चीजों की ग्रेटनेस मैं हूं, मैंने दी है। तो जब भी आप सोचोगे इसके बारे में, आपको कृष्ण का याद ध्यान आएगा, तो आप कृष्ण को भूलोगे नहीं। तो हर ग्रेट चीजों में हमें भगवान की महसूस कराने के लिए कृष्ण भगवान ने ये दी है। ये इनकी इंटेंशन है। इंटेंशन है, उसको कहते हैं योग। फिर भगवान से हम स्मरण करेंगे, भगवान वो समझ गया। जैसे हम देखने लग जाएंगे वो योग बन गया ना। आपने ये बताया ना, हम जो भी भगवान से जुड़ते हैं वो योग है। बस बस बस, सुपर सिंपल हो गया। मेरा बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। सो 10th 8 9 10 चैप्टर 8th 9 10th 11 इसको कहते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। अगर आप पूरी भगवत नहीं पढ़ सकते, कोई समय नहीं है, तो ये 4 श्लोक पढ़ लीजिए, आपको पूरी भगवत गीता समझ आ जाएगी। अब आप ऐसे बोलोगे तो लोग सिर्फ वो 4 चैप्टर के कॉपी रखेंगे जेब में और उनको लगेगा वो हर रोज भगवत गीता पढ़ रहे हैं। हमारे लोग वैसे ही शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। चलो अच्छा यार, पूरी गीता रख के पढ़ लेंगे, ऐसा तो नहीं है पेज फाड़ के रख लेंगे चारों। सी द पॉइंट इज कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये 4 पढ़ लोगे तो आपको बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होगा कि आप 4 पढ़ोगे तो आप में इंक्विजिटिवनेस आएगी, क्योंकि एनकैप्सुलेटेड है ना, फिर आपका मन करेगा और पढ़ने का। मगर इसको चतुश्लोकी भगवत गीता कहते हैं। ये चतुश्लोकी भगवत गीता 10 चैप्टर 8th 9 10th 11th वर्स। त्रिश्लोकी भगवत गीता 15 चैप्टर में है, वो भी आ जाएगा। और एक श्लोकी भगवत गीता 18 चैप्टर सर्वधर्मान परित्यज्य, वो आई थिंक 60 कौन सा 65 है 66 वर्स ऐसे है। आप ऐसे कहेंगे तो भगवत गीता छू के प्रणाम करने से भी 9 श्लोक का भगवत गीता ऐसा भी होता है। भगवत गीता में लिखा है, वैष्णवीय तंत्र सार में शिव जी कह रहे हैं कि जो गीता में ग भी बोल दे उसको भी फायदा होगा। गीता स्मरण कर ले उसको फायदा हो जाएगा। बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे करके कर लें। आइडिया उल्टा है, बल्कि आइडिया है कि अगर स्मरण करके इतना फायदा हो जाएगा तो पढ़ के क्या होगा। तो सोचना उल्टा चाहिए, लोग उल्टा सोचते हैं। लोग तो 100% अभी गा बोलेंगे अब घर जाके, बस भगवत गीता का गा बोलेंगे, बोल दिया भैया। तो वो फिर ऑफेंस हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि अब उन्होंने बोला है भी गीता का ग बोल के भी आपको फायदा है, तो आपकी मेंटालिटी है कि मैं फायदा उठा लूं, इसलिए वो ऑफेंस हो जाएगा। तो वो ऐसे ही थोड़े ना हम लूप होल निकाल के निकल जाएंगे, ऐसे नहीं होता। सो 10 चैप्टर 8 9 10 11th वर्स, ये चतुश्लोकी भगवत गीता। सो अब इसमें तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, लोग पढ़ लेंगे जाकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। बट एक ज़रूर हाईलाइट करना चाहता हूँ इसमें, 11th वर्स जो है उसमें कृष्णा कह रहे हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। जो मेरे डिवोटीज, आप कहते हैं ना भक्ति 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 बोलते रहते हैं, भक्ति ये है, मच्चिद मत कराना बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। मेरे डिवोटी क्या करते हैं? एक दूसरे से मेरे बारे में चर्चा करते हैं, कथा करते हैं और संतुष्टि प्राप्त करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिज डिवोटीज। तेषां सतयुक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम, क्या करते हैं? मेरा भजन करते हैं प्रीति से, ये भक्ति तो है। और जो ऐसा करेंगे, कृष्णा कह रहे हैं अनुकंपा, तेषां में अनुकंपार्थम, मैं उन पर कृपा करके उनका सारा अज्ञान हटा देता हूँ। सारा अज्ञान हटा देता, उनके हृदय में भगवान प्रेरणा देके अज्ञान हटा दे। सो दैट दिस आर वेरी नाइस वर्सेस। इसको बोलने के बाद अर्जुन को समझ आ गया, ओह एक्चुअली ये तो भगवान है, मेरे सखा नहीं है। सो अर्जुन ने सीधा ये 2 श्लोक बोले, परम ब्रह्मा परम धामा। जब ब्यूटीफुल वर्सेस, ये वर्सेस भगवान की स्तुति के लिए भी गाए जाते हैं कई मंदिरों में जहाँ पे आप जाएंगे। और फिर उसके बाद अर्जुन ने बोला कि हे कृष्णा, आपने मुझसे जो कुछ कहा है मैं उसे पूर्णतः सत्य मानता हूँ। ने बोला, हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। कहने का मतलब है जिसको भगवान रिवील करेंगे अपने आप को वही समझ सकता है, सिर्फ बुद्धि से गीता समझ नहीं आ सकती। जिस पे कृपा होगी, जिससे खुश होंगे, उसको भगवान समझा देंगे वो कौन है। ओके। और जिसको समझ आएगा भगवान कौन है, उसका माइंड स्थिर हो जाएगा। दैट्स ऑल। वरना स्थिर नहीं होगा। आप कहोगे भाई मुझे भी समझ आ गया, वो प्रमाण नहीं है। प्रमाण है कि आपका मन कितना स्थिर हुआ है नाम में, कितना वैराग्य है संसार से, वो प्रमाण। अदरवाइज तो कोई भी बोल देगा। अगर वैराग्य आ नहीं रहा है तो
वैराग्य नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि अभी आप सोच रहे हो भगवान समझ आ रहे हैं मगर नहीं आ रहे। पर भगवान का दिया हुआ इस संसार को भोगने में क्या प्रॉब्लम है? वैराग्य वैराग्य, ये क्यों वैराग्य लेके आना है हमने? भोगने में क्या प्रॉब्लम है? भोगने में ये प्रॉब्लम है कि ये संसार सब कुछ भगवान के लिए है। भगवान को देने से हमें आनंद आएगा। हमें समझना पड़ेगा, खुद लेंगे तो आनंद नहीं आएगा। हमें आनंद आ रही है, अब आ रही है, थोड़ा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि क्या होती है? सेटिस्फैक्शन की, बस अब मुझे और नहीं चाहिए। नहीं आ रही है मुझे संतुष्टि भी। लोग सुख लेते हैं, फिर और सुख लेने का मन करता है, और सुख लेने का मन करता है, यही तो है। हाँ, लेने का मन। और मन शांत नहीं है। तो मन शांति सिर्फ भगवान का स्मरण से आएगा क्या? मन शांति भगवान का स्मरण आएगा, और जहां शांति है वहीं असली सुख है। ये नेचुरल है, ये हमारा, भगवान कह रहे तुम बने ही ऐसे हो। तुम मुझे सुख दोगे तो सुख मिलेगा, अपने आप सुख लोगे तो सुख नहीं मिलेगा। शांति नाम की चीज ना स्वामी जी, जो बंदा मरता है तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह ओम शांति भेजते हैं। तो शांति का नाम, शांति चीज जो है, ये आफ्टर 50 रिटायरमेंट वाले बुड्ढे, इनको चाहिए। युवा को शांति से क्या लेना देना है? कृष्ण कह रहे हैं कुथा कुथा शांति कुथा सुखम। सो ब्यूटीफुल लॉजिक। जहाँ शांति नहीं है वहाँ असली सुख भी नहीं है। वहां तो बस सुपरफिशियल सुख है और उसका एंड दुख में ही है। तभी तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सुख आता है फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर भागते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं। कृष्ण आपको कह रहे हैं शांति आएगी तो उस पर डेवलप होगा ऐसा सुख जो कभी खत्म नहीं होगा और जो डिपेंडेंट नहीं होगा। आत्मरति ही आएगा यहाँ पर, जो आपको कुछ नहीं चीज चाहिए फिर भी सुखी हो। जैसे एग्जाम्पल देते हैं भगवान बच्चे का। बच्चों कुछ नहीं चाहिए, वो आपने देखा बच्चे अपने आप नाचते रहते हैं, अपने आप खुश रहेगा, अपने आप मिट्टी से कुछ ना कुछ करता रहेगा, खुद ही हंसता रहेगा, है ना। और पागल भी ऐसा होता है, पागल भी देख के अपने आप ही करता रहेगा। कृष्ण कह रहे हैं एग्जैक्टली आपकी सुख की प्रोडक्शन आपके अंदर से होगी। अभी बाहर के ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है, हो गया तो आपके सुख गया। तो सुख परमानेंट नहीं। आप इंजन बन जाओगे, आप डब्बे नहीं बनोगे। तो यूथ को ये शांति के बारे में कैसे हम समझा पाएंगे? क्यों नहीं समझा पाएंगे? यूथ इतना स्ट्रेस्ड है। कल ही तो यूथ हमें मिला था जब हम योगा कर रहे थे, वहाँ ऊपर घूम रहे थे हिल पे। वो कह रहे थे यार बड़ा स्ट्रेस्ड हूँ यार, क्या है, क्या हो रहा है। स्ट्रेस है, बट शांति, व्हाट इज शांति एक्चुअली? नहीं, शांति यही है, स्ट्रेस होता है। मेडिटेशन वाले आके कहते हैं आंख बंद करो, ओम बोलो, मन को शांत करो, फिर 15 मिनट के सेशन के बाद रिफ्रेश, रिजुविनेटेड लग रहे हैं हम। तो वापस वही दौड़ेंगे ना। हाँ, तो बस वही ऑफिस की नौकरी की परेशानी, गर्लफ्रेंड की परेशानी सब आ जाएगी। हाँ, तो वो मेडिटेशन से हो रहा है। भक्ति से जो ऐसी शांति मिलेगी समुद्र की तरह, ऊपर वेव्स आ रही हैं, अंदर से पीसफुल। आपकी स्वानुभव है इसमें? हमारा स्वानुभव है, करोड़ों लोगों का स्वानुभव है, तभी तो कह रहे हैं। और भगवान भी कह रहे हैं अर्जुन लड़ रहा है भाई, लड़ाई कर रहा है, लड़ाई में आदमी कितना डिस्टर्ब हो जाएगा। बाहर से सब कुछ कर रहा है, पूरा फोकस, मगर अंदर से पूरा शांत। जब वो लड़ाई करके आता है वापस तो आराम से हरे कृष्ण, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो ये आ जाएगा, मेंटल कंट्रोल आएगा। शांति से मेंटल कंट्रोल आता है, मतलब माइंड की कंट्रोल। हाँ, शांति तो बहुत ही, मतलब शांति बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिर्फ वो नहीं है कि आप बूढ़े होके शांत बैठे हो, वो तो लेजीनेस है। तो कुछ करने, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, वो बात है। सो इसलिए कृष्णा, अर्जुन ने कहा मैं आपका सब बात मानता हूँ, कोई नहीं, मैं समझ गया हूँ सब कुछ। और फिर कृष्णा यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ठीक है, अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं कैसे विभूति हूँ, हर चीज में कैसे देखना है मुझे। ये इस चैप्टर का टेक होम अवे पॉइंट है। तो इसमें ब्यूटीफुल कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं देखो, कृष्णा कह रहे हैं मेरे ऐश्वर्य, असीम ऐश्वर्य को देखो, सुनो उसके बारे में। अहम आत्मा, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। मैं आदित्यों में विष्णु हूं, प्रकाश में सूर्य हूं, मरुत में मरीचि हूं, नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। ब्यूटीफुल। तुम चंद्रमा और सूर्य को देखते ही हैं, तो उसको देख के हम भगवान को स्मरण करें। तो अभी नेक्स्ट टाइम हम चांद देखे तो हम सोचे कि हाँ, गर्लफ्रेंड को नहीं,
विष्णु को मैं चांद सा मुखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़कियां, सुना है हमारे? हाँ सुना है। अभी इस बार मैं रात को पर चांद देखो तो मुझे लगा वाह कृष्ण भगवान कितने सुंदर हैं। हाँ बस ये भी आर्टिफिशियली हो गई, मुझे कौन सा उसमें कृष्ण भगवान की स्मरण आ रही है, आपने बोला इसलिए मैं ऐसे देखा। शुरू में ऐसा होगा, भगवान बोल रहे हैं, शुरू में आप ट्राई करोगे, फिर धीरे 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 भगवान उसका रियलाइजेशन दे देंगे। हमें टीवी को एटलीस्ट गलत सोचने से अच्छा तो अच्छा ही है ना, सच्चा विचार। नहीं बट ठीक है, बट मुझे लॉजिक चाहिए कि कैसे मुझे प्यूरिफाई कर रहे हैं। अब मैं घर जाऊंगा, टीवी लगाऊंगा, फिर डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल दिखेगी, उसमें लाइन दिखेगी, तो मैं बोलूँगा वाह लाइन कृष्ण है। बट नहीं, लाइन कृष्ण नहीं है, जो भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं वो है कृष्ण। अपने मन से नहीं आप बना सकते कुछ भी। नहीं बट इसमें भी तो लाइन नहीं है क्या कृष्ण? एनिमल में कुछ तो होंगे। लायन शेर अच्छा हाँ, शेर कह रहे हो, हाँ ठीक है। तो उससे प्यूरिफिकेशन क्यों होगी? ये तो है, अभी तो आप इमेजिन ही कर रहे हो ना। मैं लाइन को देखा टीवी में, मैं बोल रहा हूँ उसकी ग्रेटनेस कृष्ण है, लाइन में जो लाइन एंड पावर है वो कृष्ण ने दी है, ये कह रहे हैं। जो लाइन में जो पावर है वो कृष्ण दी, बट उसे प्योरीफाई क्यों होंगे? उसे प्योरीफाई होंगे क्योंकि आप भगवान के ऑर्डर्स मान रहे हो। भगवान कह रहे हैं ऐसा सोचो तो आप सोच रहे हो, इसका क्रेडिट है बस आपको। तो सोचना जरूरी है क्या? कृष्णा कह रहे हैं तभी विभूति योग बोला है, वरना चलो नहीं सोचो, फिर क्या सोचोगे? कुछ तो सोचो। लाइन को देखूंगा, मजे लूंगा, हाँ तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हर चीज में कृष्ण को परस्यू करने की कोशिश करता है, बस वो प्रैक्टिस है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, और उससे प्योरीफाई होंगे क्योंकि कृष्ण का ऑर्डर है, हम ऑर्डर फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान खुश होंगे, चलो ये कोशिश कर रहा है। इट्स नॉट नेचुरल फॉर अस, अभी अननेचुरल है ना। आपको नेचुरल है स्वामी जी? प्रैक्टिस से थोड़ा थोड़ा नेचुरल हो जाता है। आप अगर एक लाइन को देखते हो टीवी में तो आपको लगता है कि यार इसकी ग्रेटनेस तो कृष्ण भगवान हाँ, सारे असली में देखेंगे तो नहीं हो पा, शायद कर पाएंगे। टीवी में देखेंगे तो असली में देखने, बट असली में देखने से भी आदमी ऐसे देख सकता है। अगर प्रहलाद महाराज शेर और हाथी छोड़े, ओम नमो भगवते वासुदेव, उनको कृष्णा दिखाई दे रहे, वो प्रैक्टिस है, हम प्रैक्टिस नहीं है। तो कोई प्रैक्टिस होगा तो देख पाएगा, नहीं प्रैक्टिस होगा तो नहीं हो पाएगा। उनको तो फिर अनुभव भी आ गया ना उस चीज का। तो जितना आप एक्सपीरियंस्ड हो उतना आप और इसमें एडवांस्ड हो, बस यही है और कुछ नहीं। तो हम पिछले शिवरात्रि पे हम बात कर रहे थे स्वामी जी, तो आपने कुछ बताया भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने बताया कि वो स्वयं शिव है। हाँ, कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पर रुद्रा नाम अहम शंभु। हाँ, रुद्रा नाम अहम शंभु, ऐसी कुछ था। मृत्यु सर्वचरस हम, हाँ एक तो रुद्रा नाम से पहले द्यूतम छलिताम अस्मि, आई एम द चीटर्स ऑफ चीट। मतलब भरसौत बड़े धोखेबाज भी हैं। हाँ, धोखेबाज में जो धोखेबाजी है वो मैं हूँ। इसलिए इन्होंने गोपियों को धोखा दिया नहीं। तो कृष्ण, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृष्ण कह रहे हैं मैं पॉजिटिव भी हूँ नेगेटिव भी हूँ। सो आजकल पॉजिटिविटी पे ज्यादा जोर देते हैं ना, पॉजिटिव भी बाय नेगेटिव। कृष्ण कह रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मुझसे आ रही हैं। बट नेगेटिव क्यों, नेगेटिव आ क्यों रही है? नेगेटिव से तो बहुत खराबी हो रही है। नेगेटिव आ रही है क्योंकि वो व्यक्ति नेगेटिव चाहता है। ऐसे कोई बच्चा चॉकलेट चाहता है, मम्मी कहती है खराब है, अब बच्चा जिद करेगा, ले ले तू, फिर तू खुद देख क्या होगा, खुद तेरी प्रज्ञा डेवलप होगी, तो नेगेटिव करेगा। जैसे प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, छोटा बच्चा कहता है पापा पंखा घूम रहा होता है, छोटा बच्चा कहता है छू लूं, कहते हैं हाँ उंगली कट जाएगी, पागल है। फिर वो छोटा है, जाके पापा उधर देख रहे हो तो जाके टक, फिर अगली बार पापा बोलते हैं डालेगा वो भाग जाएगा वहां से। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, है ना। तो मनु संहिता में लिखा है कि जीव आत्माओं की प्रज्ञा डेवलप करने के लिए, विजडम डेवलप करने के लिए भगवान जो वो चाहते हैं वो दे देते हैं। फिर खुद भुगत के वो उसकी अपने आप डेवलप होता है, प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है, सही क्या गलत क्या, भगवान चाहते हैं खुद सीखे। वो कब तक स्पून फीडिंग करते रहेंगे उसको? सही बात है, मेक सेंस, है ना। शिव जी के बारे में आप जो शिवरात्रि के टाइम बता रहे थे, वो भी इस चैप्टर में आता है। वो है 10 चैप्टर 23rd वर्स, रुद्रा नाम शंकरश्च अस्मि, सारे रुद्रों में मैं शिव हूँ। लो, तो शिव में जो शिवत्व है वो कृष्ण ही है। शिव जी को शिव बनाने वाले भी कृष्ण ही है, ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाने वाले भी कृष्ण ही है। कृष्ण से ही सब। तो बहुत बड़ी पॉइंट हो गई जब कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। क्या है वो श्लोक? रुद्रा नाम शंकरश्च अस्मि, सारे रुद्रों में मैं शिव हूं।
तो ये शैव और ये वैष्णव लड़ाई क्यों की है जब इतना क्लियरली इस श्लोक में बता रहे हैं कि मैं ही शिव हूँ? अरे वो लड़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बता रहे हैं मैं ही शिव हूँ, इसलिए तो लड़ाई हो रही है। अब उल्टा सोच के देखो, उल्टा सोच रहे हैं वो कि मैं शिव हूं। हम कह रहे हैं आप कृष्णा हो, वो कह रहे हैं कृष्णा कह रहे हैं मैं शिव हूं। तो वो लड़ रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं बेटे तुम्हारे कृष्णा नहीं है शिव हैं, देखो वो खुद ही कह रहे हैं। वो इस चीज को लिटरली ले रहे हैं, लिटरल ले रहे हैं कि मैं शिव हूं, अंदर से मैं शिव हूं, बाहर से कृष्णा हूं। ऐसे भी नहीं है इसमें। हाँ वो ऐसा ले रहे हैं मैं शिव हूं, देखो। तो मगर चक्कर ये है कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रहे। अगर वो लिटरल लेंगे मैं शिव हूं तो वो कह रहे हैं भैया सारे जानवर में शेर हूं, तो शेर भी बन गए क्या? इसलिए विभूति योग, ग्रेटनेस जो शिव में वो मैं हूं। तो इसका मतलब शिव की ग्रेटनेस विष्णु से आ रही है, तो क्लियर है। हाँ ये जैसे एक शेर में उसकी जो राजस गुण है, रजस है वो शेर में, वो आ रही है कृष्ण से। बस चांद में प्रकाशता आ रही है कृष्ण से। हाँ, तो ऐसे वो रुद्रों में मतलब इसका मतलब ये 11 रुद्र वगैरह कॉन्सेप्ट सब सच है इसका मतलब इसमें। हाँ, रुद्रों में 11 रुद्र हैं और उनमें से एक शिव है। रुद्र जब प्रलय होती है तो डांस करते हैं सब, लाइक इट्स ऑल बिग थिंग, नहीं खत्म कर देते हैं। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो इसके मतलब क्लियर एस्टैब्लिशमेंट दैट ही इज द सुप्रीम पर्सन। कोई सेकंड थॉट नहीं है। हाँ, कोई थॉट इतना सब भगवत गीता मानने के बाद भी हिंदू समाज इसको सिंपल टर्मिनोलॉजी में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। आज भी ये देवता वो देवता यहाँ, तो इसलिए है ना वो अद्वैत से बहुत कंफ्यूजन आ गई है, अद्वैत सिद्धांत से। और अद्वैत सिद्धांत ने गलत कॉन्सेप्ट्स को बहुत कॉम्प्लेक्स जगलरी में प्रेजेंट कर दिया। इसलिए लोग अब कहते हैं यार जैसे साइंस है, आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ो, कुछ समझ नहीं आएगा भाई। मैथमेटिक्स और ही मैथमेटिक्स चल रही है, फाई सिग्मा, जो आपने सुना है अभी, फाई सिग्मा। स्कूल में तो नहीं पढ़ा ना, मगर ये सारे टर्म वो फिर नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, फिर अजीब सा आ जाता है। तो मगर चक्कर ये है कि इतना कॉम्प्लेक्स है, कॉमन आदमी को बोलो भैया क्वांटम फिजिक्स, फिर नॉर्मल फिजिक्स ही लोगों की नानी मरती है। मगर जो जानने वाले हो कहेंगे यार क्वांटम फिजिक्स इतनी बड़ी इक्वेशंस है, मगर किसी को आज नहीं पता क्वांटम फिजिक्स की साइंस क्या है। हाइजेनबर्ग जो उसका फाउंडर था, तो उसकी वाइफ से डिस्कशन हो रही थी, तो उसकी वाइफ ने कहा क्या क्वांटम फिजिक्स बच्चों की तो है। तो हाइजेनबर्ग ने कहा जो कहेगा मुझे क्वांटम फिजिक्स समझ आ गई उसको कभी समझ नहीं आई। दैट्स द होल पॉइंट। तो ये चक्कर, ये फिलॉसफी इतनी कॉम्प्लेक्स संस्कृत में प्रेजेंट कर दी गई है अद्वैत की, कॉमन आदमी के बियॉन्ड हो गया। वो ठीक है, अब अद्वैत को छोड़ ही देते हैं, बट इतना सिंपल तो भगवत गीता बता रही है, ये तो समझ लें लोग। हाँ, लोग गीता एक्चुअली मैं एक निष्कर्ष पे ये पहुंचा हूँ कि आप लोग भगवत गीता को बहुत डिफरेंटली प्रेजेंट कर रहे हो। जो मार्केट में अवेलेबल भगवत गीता है वो भी बातें घुमा घुमा के बोल रही है। हाँ, ये बात तो सही है। हम लोग तभी इसका नाम यथारूप है। बट मुझे एक और चीज नया समझ में आया इसमें कि आप ही नहीं बल्कि आपकी तरह काफी ज्यादा वैष्णव सेक्स हैं, जो श्री वैष्णव है, मध्वा लोग हैं, वल्लभ हैं, सभी भी यही आपके निष्कर्ष पे ही आ रहे हैं। ये सेम ही, इसकी ट्रांसलेशन सेम ही होगी, ये चेंज नहीं हो सकता। सभी यूनानिमसली सब कह रहे हैं कृष्णा भगवान है, गीता के अकॉर्डिंग एटलीस्ट। आप अगर आपको बोलना कृष्ण भगवान नहीं तो कोई और बुक पकड़ लो, गीता से मत अपने आइडिया घुसाओ। सारे वैष्णव इस पे मत में तो कन्विंस्ड है, और यूनानिमस सब जगह सारे वैष्णव संप्रदाय। सुपर्ब स्वामी जी, मैं कन्विंस हो गया इस अध्याय से कि कृष्ण भगवान है। और फिर बस दैट्स ऑल। फिर भगवान ने इसको मृत्यु सर्वचरहम, मैं मृत्यु हूं, सच अ ब्यूटीफुल थिंग। इसलिए डिवोटीज मृत्यु से डरते नहीं। ये मृत्यु भी तो भगवान ही है, भगवान का ही रूप है। सो डिवोटीज फियरलेस हो जाते हैं, गीता की नॉलेज पढ़ने से फियरलेस हो जाते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। बट इसको पढ़ के फिर अपने लाइफ में, नाउ यू सी, ये फेमिनिज्म फैला हुआ है इतना। भगवान फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, नॉट प्रो नहीं कर रहे। क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कीर्ति श्री वाक नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा हूं। क्षमा करती, श्री में गुना क्षमा है क्या? क्षमा है कि वो क्षमा कर लेती है, क्षमा कर सकती है।
तो स्त्रियों को भी लोग कहते हैं यार फीमेल, भगवान कोई कंडेम थोड़ा ना कर रहे हैं स्त्रियों को, अच्छे क्वालिटी से भगवान अच्छे क्वालिटी बता रहे हैं। कीर्ति हूँ, श्री हूँ, वाक हूँ, स्मृति हूँ। श्री की मेमोरी पे बहुत ये होती है कि शार्प होती है। अब ये तो आपने एक अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब मेमोरी होती है बट स्त्री 25 साल पहले भी कुछ हो जाए याद रखेगी। तो वो ये है, वो चीज ही है, कभी नहीं भूल सकती। ओके। और फिर फिल्मों में तो बदला भी लेती है, बट यहाँ पे तो बोला है कि वो क्षमा भी करती है। हाँ ये बात है। तो आप अनुसुईया, सीता माँ क्षमा नहीं कर दिया, द्रौपदी उसके 5 बच्चों को मार दिया, कौन क्षमा करेगा यार? कोई नहीं करता। सारे पांडव कह रहे थे मारो, द्रौपदी का नहीं। सो स्त्री में अच्छी क्वालिटीज हैं, ऐसी स्त्रियां होनी चाहिए समाज में। यस, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। कितना अच्छा, अगर कोई स्त्री आप कोई फेमिनिज्म बोलो यार ये क्वालिटीज डेवलप करो, तब आप स्त्री हो। क्योंकि ये भगवान कृष्ण ने इस क्वालिटीज को हाईलाइट हाँ, भगवान कृष्ण ने ये सॉफ्टवेयर डाला हुआ है आपके अंदर भाई। भगवान ने तो आत्मा के अंडर है उनके, तो आप ये डेवलप करोगे तो और शाइन करोगे, वरना आप कुछ और स्पीशीज बन जाओगे जो आज हो रहा है। सुपर्ब स्वामी जी, इम्प्रेसिव आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है। सो दैट्स ऑल, यहाँ पर हो गया। एंड देन ही जस्ट एंड्स हियर 42 वर्स। अथवा बहुनतेन किम ज्ञातेन तप अर्जुन विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मानने का मैंने बता दिया क्या है। मैं तो अपने एक अंश मात्र संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। कह रहे हैं मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, मगर प्रिंसिपल समझो। हर चीज में कुछ ना कुछ ग्रेटनेस होती है, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होता है। जैसे माइक की ग्रेटनेस क्या है कि ये साउंड ट्रांसमिट कर सकता है। एक बच्चे में भी ग्रेटनेस है। बच्चे की ग्रेटनेस क्या है? इनोसेंस। तो जिस भी चीज में जो उसका एसेंस है वो मैं हूं, ये समझो बस। चीनी में मिठास वही है, बस नमक में नमकीन वो है। वाह। अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो ये एक्चुअली रियल कृष्णा का, आपकी संस्था का जो नामकरण है, ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी ये अध्याय इस चैप्टर से, 10 चैप्टर से। बिकॉज हर जगह आप अगर कृष्ण को देखने की कोशिश कर रहे हो एंड यू विल लिव विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो मतलब अब 10th अध्याय से उठाए हैं प्रभुपाद जी ने ये नाम। 10th अध्याय उसका फाउंडेशन हो गया। दैट्स ट्रू। थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर दिस illustrious explanation. हरे कृष्ण।